हज़रात सामीन, आप जानते हैं कि जब भी कोई शायर पक जाता है, कोहनामशकी उसके अंदर आ जाती है, तो गोया कि वो मुकम्मल हो जाता है, जिसको बाल्फाज दिगर हम लोग अकमल भी कहते हैं। बलरामपुर की सरज़मीन बड़ी ही मोतबर है, बड़े अच्छे अच्छे शोरा कराम वहाँ पैदा हुए। उसी सरज़मीन बलरामपुर यूपी की सरज़मीन से एक ऐसे ही बाकमाल शायर जिनका नाम अकमल बलरामपुरी है, वो आपके शहर में तशरीफ़ लाए हैं और उनको मैं अब माइक पर भी आने की जहमत दे रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि अहले अदब से आँख मिलाकर गज़ल कही, अहले अदब से आँख मिलाकर गज़ल कही, अपने जिगर का खून पिलाकर गज़ल कही, गहरी नज़र से देखा है शायद इसीलिए उन्वान ज़िंदगी को बनाकर गज़ल कही। आइए जनाब अकमल। अस्सलाम वालेकुम। आज ये सहरसा में मेरी ये पहली हाज़िरी है और इत्तेफाक की बात है कि जहांगीर आलम साहब जो एसडीओ हैं यहाँ के सहरसा के, उनकी तमाम बेइंतहा कोशिशों और मेरे छोटे भाई रज़ा वारिस जिसने काफ़ी मेहनत की, उसके बाद इस मुशायरे का पहली बार यहाँ पे एहतमाम किया गया है। और जहांगीर भाई साहब काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं तभी से, पता नहीं चांदनी शबनम जब पढ़ रही थी तो बहुत मुस्कुरा रहे थे। और जहाँ तक मेरा तो मामला ये है कि क्योंकि साहिल लुधियानवी ने कहा था इश्क को लेकर के कि मुझसे ज़्यादा है जब तुमको ज़माने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो। मुझसे ज़्यादा है जब तुमको ज़माने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। क्या बात है, तो वाह वाह। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा गुड्डू हयात भाई को, इतनी अच्छी महफिल इन्होंने एहतमाम किया है। इमरान भाई, अब्दुल मलिक साहब, अतार अली भाई, फिरोज़ भाई, आफ्ताब भाई और महीउद्दीन भाई, मैं तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूँ। और यकीन जानिए कि जहांगीर भाई पोस्टर में तो जैसे लग रहे हैं रॉबिन हुड, आपको तो किसी फिल्म में हीरो वगैरह होना चाहिए था। तो जहांगीर आलम भाई जो हमारे दोस्त हैं, मोहम्मद जहांगीर, अमन कमेटी लखमिया और सोशल वर्कर, मैं तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूं। और यहाँ आके मैं सोचता हूं, क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता, ना आते तो बड़ा नुकसान होता। 4 मिसरों से अपनी शुरुआत करता हूँ, जिसके लिए शायद जाना भी जाता हूँ और बहैसियत जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सच बात आप तक पहुँचाऊँ। 4 मिसरे ये आपकी नज़र की मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है। तारिक मदीन भाई, मोहब्बत, मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। ये 4 मिसरे सहरसा की आवाम की नज़र, इस शहर की नज़र की मोहब्बत, मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम सहरसा की खूबियां बतलाएं क्या लोगों, बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम सहरसा की खूबियां बतलाएं क्या लोगों, बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। और 4 मिसरे के गरीबी, गरीबी नाम है किसका कहाँ सबको ये मिलती है। गरीबी नाम है किसका कहाँ सबको ये मिलती है। अमीरों के नए कपड़े वो बूढ़ी रोज सिलती है। गरीबी नाम है किसका कहाँ सबको ये मिलती है। अमीरों के नए कपड़े वो बूढ़ी रोज सिलती है। हमारे देश के अब
हुक्मरानों के इशारों पर किसी मजदूर की बेटी किसी कोठे पे बिकती है, किसी मजदूर की बेटी किसी कोठे पे क्या बिकती बात है। कही भाई, वाह वाह और ये वाह, चार मिसरे वाह 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 वाह। सच्चाई की नजर की, कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का माहौल है, उसको सामने रखकर सुने कि कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है। चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है, कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है। चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं जाओ अब ऐवान में कह दो, कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है। कौसर भाई आपकी भी शिरकत चाहता हूं कि कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है। चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं जाओ अब ऐवान में कह दो कि एक मासूम सा बच्चा भी मां के साथ जलता है, कि एक मासूम सा बच्चा भी मां के साथ जलता है। और अभी कुछ दिनों पहले भोपाल इनकाउंटर हुआ था एक फर्जी, आप तमाम लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा। 20 जून 2004 में इशरत जहां का इनकाउंटर होता है मुंबई में। 19 सितंबर 2008 में बटला हाउस का इनकाउंटर होता है। और मैं मुसलसल देखता हूं कि हिंदुस्तान में जितने सारे इनकाउंटर होते हैं, जब उनकी जांच होती है तो फर्जी निकलते हैं। जहांगीर आलम भाई, जब 19 सितंबर 2008 में बटला हाउस में इनकाउंटर होता है तो आजमगढ़ की माँ इतनी सहम जाती हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेजती हैं कि कहीं उनके बेटे को इनकाउंटर में ना मार दिया जाए। पढ़ता हूं कि बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, गुड्डू हयात भाई, बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हार दिया जाता है। बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हार दिया जाता है। अपनी धड़कन में जो भारत को लिए फिरते हैं, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हार दिया जाता है। अपनी धड़कन में जो भारत को लिए फिरते हैं, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। और ये चार मिसरे हैं कि जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं, जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं, वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं, वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है जमाने का मुझे। जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं, वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है जमाने का मुझे। जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। हम पे आतंक के इल्जाम बहुत आते हैं। हम तिरंगे को भी बेटी की तरह रखते हैं, हम तिरंगे को भी बेटी की तरह रखते हैं। चार मिसरा और पढ़ूंगा, उसके बाद फिर एक नज्म पेश करूंगा आपके दरमियान, आपकी अदालत में, और फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। मगर उस चार मिसरे को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से 2013 में अरेस्ट भी हुआ था उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आपने देखा होगा कि इज्जतें, किसी शायर ने कहा था कि इज्जतें नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझको सूली से ना जिंदानों से डर लगता है, मुझको सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। बता दूं कि जब कभी ये कहा जाता है ये वतन तुम्हारा नहीं है, हमारा है, यहां से चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, उस वक्त हिंदुस्तान की अदालत खामोश रहती है। जहांगीर भाई, आपकी शिरकत चाहता हूं क्योंकि आप भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। हो सकता है कभी कभी आप पे भी दबाव बनाया जाता हो कुछ कामों के लिए। जब कभी यह कहा जाता है कि हम मस्जिद से अजान की आवाज आनी बंद कर देंगे, तभी इस हिंदुस्तान की खाकी वर्दी खामोश रहती है। जब कभी यह कहा जाता है कि हम मस्जिदों में खिंजीर कटवा देंगे, तब हिंदुस्तान की अदलिया खामोश रहती है। जब कभी ये खुल के नारे लगाए जाते हैं एक धक्के और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तब हिंदुस्तान की इंसाफ पसंद अवाम खामोश रहती है। मगर जब कोई शख्स सच बात बोलता है तो उस वक्त हिंदुस्तान की अदलिया जाग जाती है, हुकूमत कार्रवाई करती है और खाकी वर्दी धर पकड़ करती है। पढ़ता हूं चार मिसरे
कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। अगर आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूं तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? एक नज्म पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूं कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है। जहांगीर भाई, अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? एक नज्म पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। नज्म का उन्वान है हिंदुस्तान और मुसलमान। बहैसियत जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो नज्म आपको सुनाऊं। अब्दुल मलिक भाई, आफ्ताब भाई, अतार भाई, सुनिएगा, आपकी भी शिरकत चाहता हूं। जातो मजहब का यहां कोई तरफदार नहीं, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करिए। जातो मजहब का यहां कोई तरफदार नहीं, जातो मजहब का यहां कोई तरफदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। अगला बंद पढ़ता हूं, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि जब अंग्रेज़ों की यहाँ पे हुकूमत थी तो उस वक्त हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपना खून बहाया था, क्योंकि ये हकीकत है कि हिंदू मुसलमान इस मुल्क के एक सिक्के के दो अहम पहलू हैं जिनके बगैर हिंदुस्तान का तस्वूर ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। और जब तक ये दोनों मिलजुल के रहेंगे तब तक ये मुल्क बहुत ही अमन और शांति के साथ चलेगा। पढ़ता हूं कि जंगे आजादी में खून अपना बहाया हमने, सर पे बांधा था कफन माँ को रुलाया हमने। चाचा, आपकी शिरकत चाहता हूं, शायद आपने महसूस किया हो, उस दौर को देखा हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वतन तुम्हारा है ही नहीं, आधे लोग तो चले गए, आप भी इज्जत कर जाइए। कि जंगे आजादी में खून अपना बहाया हमने, सर पे बांधा था कफन माँ को रुलाया हमने, मुल्क की मिट्टी पे करते हैं जो दावा वो सुने, अपने बच्चों के भी लाशों को उठाया हमने, अपने बच्चों के भी लाशों को उठाया हमने। आज इल्जाम है हम पे कि वफादार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है। जो हमारे कवि महोदय हैं, मैं उनकी भी शिरकत चाहता हूं। और जब बंटवारा होता है उस वक्त हालात क्या थे, मैं शायरी में समोता हूं, उस एहसासात को आप सुनिएगा। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है। गुड्डू भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस पूरी कमेटी को, क्योंकि एसडीएम साहब लगातार, एसडीओ साहब काफ़ी दिनों से राब्ते में थे, और यकीन मानिए इस मुशायरे को करवाने में जितनी मेहनत इन्होंने की है, मैं अगर यहाँ पे कहने को आऊँ तो वो कम है। एक बार जोरदार तालियां इनके हौसलों के लिए। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है, हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से
बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। दरअसल बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो शायद हिस्ट्री नहीं जानते हैं, जिन्हें तारीख के बारे में मालूम ही नहीं। मैं आपको बता दूं 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों, लाल किला की दीवारें तुमसे सवाल करती हैं, ताजमहल की खूबसूरती तुमसे पूछ रही है, तुम ये हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाओगे? अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम्हारे बाप दादाओं ने जो यहाँ पे जायदादें छोड़ी हैं, जो मीरास छोड़े हैं, जो इबादत गाहें छोड़ी हैं, जो पनाह गाहें छोड़ी हैं, आखिर उनकी रखवाली कौन करेगा? आखिर तुम्हें किन लोगों के बीच में रहते हुए डर महसूस होता? ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये तुम्हारे ही तो भाई हैं, और भाइयों से कभी डरा नहीं जाता है। उस वक्त मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना था। जब पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारी माँ हैं, हमारे साथ चलो, तो उन्होंने कहा था नहीं, इसी हिंदुस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने लहू दिया था, फिर हम भला कैसे ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। पढ़ता हूं कि नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। गुज़िश्ता 100 दिनों से जायद हो गए, और जहांगीर भाई मैं बता दूं आपको कि एक माँ का लाल गायब है दिल्ली से, नजीब अहमद, और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अफसोस होता है कि हिंदुस्तान की एक मोतबर यूनिवर्सिटी से, जिस राजधानी को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, वहाँ से एक माँ का लाल गायब हो जाता है, और मंत्रियों के कुत्तों को ढूंढने वाली पुलिस आज 100 दिनों से जायद हो जाने के बाद भी नजीब का पता नहीं लगा पा रही है। पढ़ता हूँ जब मैंने उनकी अम्मी से मुलाकात की, नजीब की अम्मी से, तो मेरे साथ सोशल वर्कर जहांगीर भाई भी थे। हम लोग यहाँ कलकत्ता से डायरेक्ट फ्लाइट से गए थे, बड़ी मेहनत, बहुत कोशिशों के बावजूद मुलाकात हुई। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था मुझसे कि बेटा, मुझे इस मुल्क की अदलिया से कुछ नहीं चाहिए, इस मुल्क की हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए, मैं उसे पढ़ाऊंगी भी नहीं और उसको अपने साथ लेके चली जाऊंगी। पढ़ता हूँ, आज की बिकती हुकूमत से मुझे क्या मतलब है, सबकी शिरकत चाहता हूं। आज की बिकती हुकूमत से मुझे क्या मतलब है, आपकी झूठी अदालत से मुझे क्या मतलब है। मैं चाहता हूं मैं जब यहां से पढ़ के जाऊं तो आप तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करें और नजीब की बाजियाबी के लिए कोशिशें करें। आज की बिकती हुकूमत से मुझे क्या मतलब है, आपकी झूठी शराफत से मुझे क्या मतलब है, रहनुमा मुल्क की बातें मुझे बतलाए, मैं तो एक माहू सियासत से मुझे क्या मतलब है, मैं तो एक माहू सियासत से मुझे क्या मतलब है, क्या हुकूमत मेरे नालों से खबरदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। आखिरी बंद है, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा, मगर उससे पहले बता दूं कि ये जो हिंदुस्तान है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम है, मगर अफसोस होता है कि दूसरी की तारीखें उन्हें मुँह ज़बानी याद है। वारिस रज़ा भाई ने जब मुशायरे के लिए फ़ोन किया एसडीओ सदर जहांगीर आलम भाई ने, तो यहाँ पे एक बात खुल के आई कि यहाँ पे जो है उर्दू ज़ुबान के जो पढ़ने वाले लोग हैं बहुत कम तादाद हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अपने बच्चों को जिस तरीके से आप हिंदी पढ़ाते हो उर्दू भी पढ़ाइए, और सिर्फ आप ही नहीं, ये मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है।
और ना ही ये किसी खास कमेटी की है, बल्कि ये एक मुल्क की ज़ुबान है। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें, क्योंकि उर्दू सिर्फ ज़ुबान का नाम नहीं है बल्कि एक तहजीब का नाम है। और ये सच है कि जो कौमें अपनी तहजीबों को भूल जाती हैं उन कौमों में इंकलाब नहीं अजाब आता है। पढ़ता हूं कि जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। आखिरी बात है जहांगीर आलम भाई, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। और मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं वो बात कहना, क्योंकि शायद लोग भूल बैठे हैं हम लोग कि हमारी तारीख क्या थी। वो शायद ये भूल बैठे कि हम थे क्या। आप खुद बातें ज़हीर उठा के पढ़िए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, जब बंटवारा हो रहा था तो लोगों के दिल में बहुत तरह के सवालात थे, बहुत डरे सहमे हुए थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद एक जलजला थे। आज अंधेरों से कांपते हो, कभी तुम्हारा वजूद उजाला था। इन बादलों ने मैला पानी क्या बरसा दिया, तुमने भीग जाने के डर से अपने पायचे चढ़ा लिए, जबकि वो तुम्हारे ही तो आबाओ अजदाद थे जो समंदर की तहों में उतर गए, जिन्होंने पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला। बिजलियां गिरी तो मुस्कुरा दिए। आज अफसोस होता है कि शहंशाहों की गिरेबानों से खेलने वालों की नस्लें अपने गिरेबान में उलझे हुए हैं। अफसोस होता है कि मस्जिद के बुलंद मीनारे तुमसे उचक्कर सवाल करते हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफाहत को कहां गुम कर दिया है। अभी कल ही तो यमुना नदी के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू करके नमाज पढ़ी थी, और आज तुम्हें हिंदुस्तान में रहते हुए डर महसूस होता है, खौफ महसूस होता है। पढ़ता हूं, जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है। एक सच्चाई है, तमाम लोगों का साथ चाहिए गुड्डू भाई। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो। अदहार अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। अच्छा जहांगीर भाई, इस नज्म का एक आखिरी बंद रह गया है और मैं चाहता हूं कि मैं वो पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं जाऊं। आप सुनना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं कि भाई साहब लाल किला आपका नहीं है, ताजमहल आपका नहीं है, कुतुब मीनार आपका नहीं है, यहाँ से चले जाओ वहाँ से चले जाओ। हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी कदमों के निशान हैं। पढ़ता हूँ, एक हुकूमत आई है गुज़िश्ता कई कुछ सालों से, और मैं बता दूँ हुकूमत भले ही बीजेपी की हो मगर उसकी लगाम आरएसएस के हाथों में है। पढ़ता हूँ कि ए वतन खून खराब बात तेरी तस्वीर नहीं। जहांगीर भाई बहुत अफसोस होता है और मुझे कहना पड़ता है कि जो हैं आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, जो हैं आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं। आपको मुस्लिम घरानों से ही बम मिलते हैं। जो हैं आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, आपको मुस्लिम घरानों से ही बम मिलते हैं। मेरे मुंसिफ, ये सितम रोज किया जाता है, जब तुझे कोई नहीं मिलता है हम मिलते हैं, जब तुझे कोई नहीं मिलता है हम मिलते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं आपकी आवाज़ बन के बोलूं।
और पढ़ता हूँ, किसी आरएसएस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक सच्चाई है। और आरएसएस का मतलब क्या है, उन्होंने तो अंग्रेज़ों के दौर में दलाली की थी अंग्रेज़ों की। पढ़ता हूँ कि ए वतन खून खराब बात तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। ए वतन खून खराब बात तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। लाल किला ताज महल और भी सारी चीजें, ए वतन खून खराब बात तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। लाल किला ताज महल और भी सारी चीजें ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं, ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के गद्दार नहीं। अस्सलाम वालेकुम।